हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे दे रखा है इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू दे रखा है, बी इक्वल टू क्यू दे रखा है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आर द एक्यूट एंगल। मतलब एक्यूट एंगल का मतलब 90 से स्मॉलर एंगल, ठीक है, स्मॉलर देन 90। अब यहाँ पे दे रखा है सच दैट साइन बी इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन क्यू दे रखा है। देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो ठीक है स्टूडेंट, देखो साइन बी इक्वल टू हमारे पास साइन क्यू दे रखा है, और साइन थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। मतलब हमने पढ़ा है पी बाई, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब ये कितना होता है, साइन थीटा होता है। मतलब साइन थीटा बेसिकली जो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो ये देखो साइन बी कहाँ निकालेंगे, कौन से ट्रायंगल में हम बात करेंगे, यहाँ पे। तो साइन बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, तो साइन बी के जस्ट अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस होगा। क्यू क्यू के जस्ट अपोजिट एंगल साइड कौन सा होगा, परपेंडिकुलर साइड होगा। एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, ये इसको हम बेस बोलेंगे, और ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो साइन बी कितना हो जाएगा, साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। तो साइन बी हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट, ए सी, हाइपोटेनियस कितना है, ए बी हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ये दे रखा है साइन बी इक्वल टू कितना हो गया, ए सी अपॉन ए बी हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल हम क्या बात करेंगे, पी आर क्यू में, पी आर क्यू पी आर क्यू में बात करेंगे। तो साइन क्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, साइन क्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। तो साइन क्यू जो होगा, साइन क्यू, इसमें साइन क्यू के जस्ट परपेंडिकुलर कितना है, पी आर है, पी आर, ठीक है, पी आर। और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, ठीक है, साइन बी इक्वल टू कितना है, साइन क्यू है। ये हमारे पास क्या है, गिवन है स्टूडेंट, क्लियर है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अब यहाँ पर देखो क्या काम करेंगे, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो साइन बी हमारे पास कितना है, साइन बी हमारे पास, देखो साइन बी हमने ये निकाल रखा है स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारा साइन बी है। साइन क्यू क्या है हमारे पास, ये है। तो देखो, तो इसकी हेल्प से, और साइन बी इक्वल टू कितना दे रखा है, साइन क्यू दे रखा है, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्या काम कर लेंगे, तो साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो साइन बी की वैल्यू कितनी होगी, ए सी बाई ए बी, ठीक है। एंड पी आर इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। इसको हम समथिंग के मान लेंगे, के एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, इसको हम के एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब यहाँ पर देखो हमने क्या देखा है कि यहाँ पर हमने देखा कि देखो ए सी बाई हमने ए भी देख लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ए सी डिवाइड बाई, अगर मान लो देखो यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। मतलब ए सी अगर मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पी आर हो जाएगा, और ए बी डिवाइड बाई पी क्यू हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। मतलब हमने क्या काम किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा ए सी डिवाइड बाई पी आर एंड ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, मतलब ए सी डिवाइड बाई पी आर, ठीक है, एंड ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो चुके हैं, ठीक है। अगर हम थर्ड साइड को भी प्रोपोर्शनल कर दें, प्रोपोर्शनेट यूज प्रूव कर लें, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो मतलब हमें क्या प्रूव करना है, दिस वन साइड डिवाइड बाय दिस वन हमें प्रूव करना होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो देखो इसके लिए हम क्या, लाइन ऑफ थिंकिंग हमारी क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देंगे। तो ए सी देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसको बस इंटरचेंज करना है, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, बस इसको इंटरचेंज कर लीजिए। ए सी डिवाइड बाई पी आर हो जाएगा, एंड ए बी
ए बी डिवाइड बाई पी क्यू हो जाएगा इक्वल टू के। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको इक्वेशन 1 मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे चल के यूज होने वाला है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, अब देखो इसको अगर हम रिलेट करते हैं, इसको इसको रिलेट करिए तो क्या हो जाएगा, ए सी डिवाइड बाई पी आर इक्वल टू के। तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू क्या होगा, के बाई पी आर हो जाएगा, के इंटू पी आर हो जाएगा, के इंटू पी आर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? क्लियर है? अब यहाँ पे देखो इसको अगर हम रिलेट करते हैं, दिस वन और दिस वन रिलेट करके चलते हैं, तो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू क्या हो जाएगा, के। तो मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी इक्वल टू क्या होगा, के टाइम पी क्यू आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये काम करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, ये तो हमारा आ गया, इसको हम नाम दे देंगे, ये जैसे हमने ये दोनों हमने बनाया है, इसको हम इक्वेशन दे देंगे, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड, और इसको थर्ड दे देंगे, ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन दे देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर हम देखो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल सी पर कितना है, 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, तो देखो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर लिया, ए सी डिवाइड बाई पी आर एंड ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, हमने रेशियो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये रेशियो क्या है, ए सी डिवाइड बाई पी आर, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू। ठीक है, हमने ये रेशियो प्रूव कर लिया स्टूडेंट। क्लियर है? ये हमने रेशियो प्रूव कर लिया है, ये तुम्हारा ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल टू दिस वन। इसको इक्वेशन 1 मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं। तो अब देखो ये हमने तो प्रूव कर लिया है, इसको हम इक्वेशन 1 माने तो चलेगा। ठीक है, ये हमने तो रेशियो प्रूव कर लिया है, दिस वन डिवाइड बाई दिस वन एंड दिस वन डिवाइड बाई दिस वन। थर्ड हमें क्या प्रूव करना है, बी सी डिवाइड बाई पी आर क्यू को हमें करना पड़ेगा। तो हम बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हमारी बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो एक काम करते हैं हम, तो बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट देखो यहाँ पे ध्यान से, बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। क्लियर है? तो बी सी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखो बी सी इक्वल टू कितना होगा, बी सी हमारे पास देखो ए बी हमारे पास कितना था स्टूडेंट, ए बी हमारे पास के टाइम पी क्यू था। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ए बी हमारे पास कितना था, के टाइम पी क्यू था, यहाँ पर देखो के टाइम पी क्यू था, और ए सी कितना था, के टाइम पी आर था हमारे पास। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना, के टाइम पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी कितना होगा, के टाइम पी आर का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू बी सी। अब क्या काम करेंगे यहाँ से हम, अब देखो के स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और ये आ जाएगा बी सी। तो के स्क्वायर बाहर आ गया, तो फाइनली क्या मिला हमें, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू बी सी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी सी डिवाइड बाई बी सी, बेसिकली हमें बी सी डिवाइड बाई आर क्यू इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है, के प्रूव करना है। मेन हमारा मकसद ये है, क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो दो साइड के दिस वन डिवाइड बाई दिस वन डिवाइड बाई दिस वन, हमारे पास क्या है, के है, तो इसको भी हमें प्रूव करना होगा, के आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल, अब यहाँ पे ध्यान देना, इन ट्राइंगल, इसके बाद इन ट्राइंगल पी आर क्यू के बारे में बात करेंगे, पी आर क्यू, मतलब हम इस ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, ये जो हमारा ट्राइंगल दे रखा है, इस ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे कि ये जो ट्राइंगल होगा इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ये क्या, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा, पी आर का स्क्वायर, 1 मिनट, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। क्लियर है?
पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, आर क्यू की वैल्यू चाहिए, आर क्यू। तो आर क्यू को कैसे निकालेंगे, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है, और ये आर क्यू हो गया। तो आर क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, आर क्यू हमारे पास कितना आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आर क्यू इक्वल टू कितना आ गया, दिस वन, और हमारे पास बी सी कितना आएगा, ठीक है, बी सी कितना आ गया हमारे पास, देखो यहाँ पर बी सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। बी सी कितना हमारे पास, देखिए बी सी ये रहा हमारे पास, बी सी इक्वल टू कितना आया, के टाइम अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का। आर क्यू कितना आया, दिस वन आया। अब दोनों को डिवाइड करके देखिए स्टूडेंट, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर करेंगे हम। तो देखो बी सी डिवाइड बाई क्यू आर करिए, तो बी सी डिवाइड बाई आर क्यू, तो क्या आ जाएगा, बी सी की वैल्यू कितनी है, के टाइम अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है, एंड आर क्यू कितना हमारे पास, अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। अब ये देखो दोनों कैंसल आउट हो रहा है, तो बेसिकली क्या मिला, बी सी डिवाइड बाई आर क्यू इक्वल टू कितना मिला, के मिला। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ये भी के मिल गया। तो हम कह सकते हैं इसको हम फोर्थ इक्वेशन पुट कर लें, ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, फोर्थ मान लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, तो देखो फ्रॉम यहाँ पर देखो ध्यान से, अब देखो तीनों रेशियो इक्वल हो गए, मतलब देखो दिस वन डिवाइड बाई दिस वन था, दिस वन डिवाइड बाई दिस वन था, एंड दिस वन डिवाइड बाई दिस वन आ गया। तो मतलब हम कह सकते हैं तीनों साइड के रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, क्या काम करेंगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सॉल्व, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, देखिए दिस वन इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, ठीक है, तीनों रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे, ए सी डिवाइड बाई पी आर, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, एंड बी सी डिवाइड बाई आर क्यू, बी सी डिवाइड बाई आर क्यू, ठीक है, आर क्यू। इसका मतलब हो गया कि क्या हो गया, ये तीनों रेशियो प्रोपोर्शनल में हो गए। अब फ्रॉम, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर हो गए, दिस वन ट्रायंगल और दिस वन, क्योंकि तीनों साइड के रेशियो क्या प्रोपोर्शन में है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल दिस वन, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, मींस प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे स्टूडेंट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स of similar triangles, corresponding angle of similar triangles are equal, ठीक है, corresponding angles of similar triangles are equal। क्लियर है स्टूडेंट। तो हमारा ये हो गया एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू प्रूफ हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आएगा। देख लीजिए स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, यहाँ से करने के बाद आपको ये सब सॉल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है, दिस वन ये सॉल्व करना है, इसके बाद ये करना है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो इस वाले देखो एग्जाम्पल 3 है, इसमें क्या करना है, कंसिडर ट्रायंगल ए सी बी मतलब एंगल सी पे कितना है, 90 डिग्री है, इन वेयर ए बी इक्वल टू कितना 29 दे रखा है, बी सी हमारे पास 21 दे रखा है, एंगल ए बी सी मतलब दिस वन एंगल कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, मतलब हमें बताना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बताना है, एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बताना है। तो पहले तो हमें ए सी बताना पड़ेगा स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो इन ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी
ए बी सी, एंगल सी पे कितना है 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो क्या होगा ए बी का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द टू साइड का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हमें क्या बताना है, ए सी बताना है स्टूडेंट। तो हमें क्या चाहिए, ए बी का स्क्वायर, ए बी हमारे पास कितना है, ए बी हमारे पास 29 का स्क्वायर, ठीक है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास कितना है 21 का स्क्वायर। तो ये इसको इधर लेके जाएंगे 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी। देखो यहाँ पर स्क्वायर करके भी कर सकते हैं या आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 29 माइनस 21 एंड 29 1 मिनट 29 29 प्लस 21, ये आइडेंटिटी हमने यूज कर लिया, ठीक है, ए सी का स्क्वायर। तो 29 माइनस ये हो जाएगा आपका 29 माइनस 1 तो मतलब 8 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 40, मतलब ये आपका आ जाएगा तुम्हारा 50 आ जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है, 50 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा ए सी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आपको इस अंडर रूट में आ जाएगा 8 इंटू 50 हो जाएगा, क्लियर है। और ये ए सी का स्क्वायर, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट। अब इसका कितना आ जाएगा हमारा, देखो 2 इंटू 2 करेंगे, और इसका कितना आ जाएगा 2 इंटू 25 आ जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारे पास क्या है, देखो दो दो पेयर बना रहे, ये 2 बाहर निकल गया, इसका 2 बाहर निकल गया, मतलब ये कितना हो जाएगा 4, इसका बाहर 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा 2 इंटू 2। अब इसका देखो 25 का कितना होता है 5 होता है। तो देखो ये आ जाएगा आपका, ये अंडर रूट में है, अंडर रूट में है तो ये हटा देंगे स्टूडेंट, क्लियर है, ए सी हो जाएगा। तो ये आ गया आपका, देखो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर नहीं, क्योंकि ये अंडर रूट में चला गया ना, तो ए सी का स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2 इंटू 2 हमारा 4, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 20 आ जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। ए सी, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 आ गई, ये हमारे पास कितना हो गया 20 हो गया। तो देखो हमारे पास तीनों साइड पता चल गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास साइन थीटा, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, देखो थीटा के जस्ट अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए सी, हाइपोटेनियस कितना है ए बी है, तो ये कितना हो गया साइन थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 20/20/29 ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर क्या है कॉस थीटा हम निकालेंगे, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस होता है। तो कॉस थीटा बेस कितना है, बेस या एडजेसेंट साइड, बेस का मतलब एडजेसेंट साइड की बात कर रहा है, तो कितना होगा 21, मतलब ये कितना है बी सी डिवाइड बाई ए बी होगा, बी सी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। ये हमने, तो देखो तो कॉस थीटा जो आया हमारा कितना आया 21/29 आया, ठीक है। अब हम क्या काम करें, पहली वैल्यू पुट कर लें, तो क्या आ जाएगा कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तब यहाँ पे देखो कॉस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21/29 का स्क्वायर प्लस प्लस ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाई साइन की वैल्यू कितनी है 20/29 का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो एलसीएम तो हमारा वही होगा, और तुम्हारा 29 का देखो अब सिंपल सी बात है 21 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, देखो 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा 441, और 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा 841 हो जाएगा, प्लस 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और ये 841 हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब एलसीएम ले लेंगे, 841 कितना हो जाएगा 441 प्लस 400, तो ये हमें कितना मिलेगा 841 डिवाइड बाई 841, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है, फाइनली जो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ से कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ से कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, क्लियर है। पहला तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो सेकंड के लिए हम बात करेंगे, सेकंड क्या हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हमारे पास 21 का स्क्वायर 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर कितना होगा 441
डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर कितना होगा 841 हो जाएगा 841 माइनस 400 डिवाइड बाई 841 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 841 आएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा यही देगा -400 तो फाइनली कितना है 1 डिवाइड बाई 841 आ जाएगा। क्लियर है? तो 1 मिनट सॉरी ये 41 आएगा। क्लियर है? ये कितना आएगा 400 देखो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं ना हम तो ये कितना आ जाएगा 140 तो 41 डिवाइड बाई 841 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो फाइनली हमारे पास जो इसका आंसर आ गया सेकंड का आंसर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 41 डिवाइड बाई 841 आ गया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई है फाइनल हमारा आंसर आ गया। ठीक है तो दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। इसकी वैल्यू जो फाइनली आ रही है इसकी वैल्यू 1 आ रही है और इसकी वैल्यू जो आ रही है हमारी 41 डिवाइड बाई 841 आ रही है 841 आ रही है। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 है। तो दे रखा है इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है राइट एंगल एट बी बी पर कितना है 90 डिग्री है। ठीक है इफ 10 ए कितना दे रखा है 10 ए इक्वल टू कितना दे रखा है 1 दे रखा है स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है अब यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में 10 क्या होता है 10 ए इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपन बेस होगा। मतलब 10 ए के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा पी का काम करेगा ये बेस का काम करेगा ये हाइपोटेनियस का काम करेगा। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? क्लियर है? तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या दे रखा हमारे पास तो 10 ए के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। तो हमारे पास देखो 10 ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 ए इक्वल टू हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है BC है और बेस कितना है AB है। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है इसको हम सेकंड मान लेंगे। तो देखो तो फ्रॉम 1 एंड 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो यहाँ पे देखो AC देखो ये क्या हो जाएगा BC डिवाइड बाई AB इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है तो BC डिवाइड बाई AB इक्वल टू 1:1 आ गया। क्लियर है? तो BC इक्वल टू कितना आ गया इसको K मान लेंगे K एंड AB इक्वल टू कितना आ गया इसको भी K मान लेंगे। ठीक है तो AB और BC दोनों हमारे पास K आ गए। क्लियर है? देखो ये भी हमारे पास K आ गया ये भी हमारे पास K आ गया ये भी हमारे पास K आ गया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल में AC का स्क्वायर क्या होगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो AC का स्क्वायर देखो AB हमारे पास कितना है K का स्क्वायर BC कितना है ये भी K का स्क्वायर तो AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 2K का स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो AC इक्वल टू कितना आ गया +-2K आ जाएगा। ठीक है बट यहाँ पर देखो हमें साइड लेंथ की बात कर रहे हैं तो साइड लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे तो AC इक्वल टू कितना आ गया √2K आ जाएगा। क्लियर है? AC की वैल्यू कितनी आ गई √2K आ गई √2K। ठीक है अब हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन ए क्या होगा साइन ए क्या कितना हो जाएगा स्टूडेंट साइन ए की वैल्यू जो होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो साइन ए के केस में परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC है हाइपोटेनियस कितना है AC है। तो देखो साइन ए इक्वल टू जो होगा BC की लेंथ कितनी है हमारे पास K है और ये कितना है √2K है। K से K गया तो क्या मिला साइन ए इक्वल टू कितना मिला 1/साइन ए इक्वल टू हमारा आ गया 1/√2 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है अब यहाँ पे देखो वैसे ही कॉस ए की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस ए इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस ए इक्वल टू कितना होता है कॉस ए बेस कितना है AB है और हाइपोटेनियस कितना है AC है। तो कॉस ए कितना मिलेगा AB इक्वल टू कितना है AB हमारे पास K है और ये कितना है AC हमारे पास √2K है √2K से K गया क्या मिला 1/√2 मिला। तो कॉस AB कितना है 1/√2 है। तो अब क्या करें सब सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है अब हमारे पास क्या दे रखा है स्टूडेंट दिस वन इक्वल टू दिस वन हमें प्रूव करना है। तो बहुत आसान हो गया अब तो
देखो सबकी वैल्यू हमने निकाल लिया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे दे रखा है 2 sin a, ठीक है, दूसरे पेन से कर लेते हैं। दे रखा है 2 sin a, 2 sin a cos a इक्वल टू 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर, तो हमने क्या किया, दे दो 2 sin a की वैल्यू कितनी हो गई, sin a हमारे पास कितना था, 1/√2 था, 1/√2 पुट कर लिया। cos a भी कितना था, 1/√2 था, cos a भी हमारे पास 1/√2 आया। तो देखो यहाँ पर इक्वल टू 1 रहने दो, ठीक है। अब ये क्या आएगा, देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको हम आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो 2 और √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो 1, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इतने हो गया प्रूफ। तो फाइनली हम कह सकते हैं 2 sin a cos a इक्वल टू 1 हिंस प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर लिया। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन से, फोर्थ एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे दे रखा है इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है, राइट एंगल एट पी है, पी पर कितना है 90 डिग्री है, एंड हमारे पास ओ पी इक्वल टू कितना दे रखा है, ओ पी हमारे पास 7 दे रखा है, एंड ओ क्यू माइनस, देखो ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू कितना 1 दे रखा है। तो अभी एक काम करेंगे हम, ओ क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा। तो पी क्यू को कुछ देर के लिए एक्स मान लिया, तो ओ क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ओ क्यू कितना 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, इन ट्राइंगल पी ओ पी क्यू में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ठीक है, एंड पी पर कितना है 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जा सकता है। तो क्या होगा, ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, ओ क्यू का स्क्वायर देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर, मतलब फिर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। अब क्या काम करेंगे, ओ क्यू, ओ क्यू के लिए कितनी दे रखी है हमारे पास, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर दे रखा है। पी क्यू कितना दे रखा है स्टूडेंट, पी क्यू हमारे पास एक्स का स्क्वायर दे रखा है, और ये हमारे पास 7 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कर लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम 1 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 49 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 49, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2x 49 माइनस 1, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 48 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 48 डिवाइड बाई 2, ठीक है, x इक्वल टू कितना हो गया, 24 हो गया। क्लियर है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई, मतलब ये कितना आ गया 24। तो हमारे पास पी क्यू जो आ गया, पी क्यू इक्वल टू 24 आ गया, ठीक है। एंड हमारे पास ओ क्यू जो आएगा, ओ क्यू इक्वल टू कितना 1 प्लस एक्स है, और एक्स हमारे पास कितना है 1 प्लस 24, ओ क्यू इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 25 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये कितना आ गया 25 आ गया, और ये कितना आ गया 24 आ गया। क्लियर है। अब हमें क्या बताना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू, साइन क्यू, ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, साइन क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में दिस वन एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, और ये हमारा बेस का काम कर रहा है, और ये हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो साइन क्यू के रिस्पेक्ट में, साइन क्यू परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, परपेंडिकुलर हमारे पास पी ओ होगा, हाइपोटेनियस क्या होगा, ओ क्यू होगा, ठीक है। तो साइन क्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, पीओ कितना 7 डिवाइड बाई 25 हो गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो हमारे पास साइन क्यू हमने बता दिया, कितना आया हमारे पास 7/25 आ गया। अब हमें क्या बताना था, कॉस क्यू बताना था। कॉस क्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है।
तो कॉस क्यू, ठीक है। तो बेस कितना है यहाँ पर, क्यू के रिस्पेक्ट में बेस क्या है हमारे पास, पी क्यू है, ठीक है। एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ क्यू है, ठीक है। तो कॉस क्यू, पी क्यू कितना हमारे पास, पी क्यू हमारे पास 24 है स्टूडेंट, 24। एंड हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है, 25। तो ये फाइनली हमारे पास कॉस क्यू आ गया एंड साइन क्यू आ गया। तो ये हमने दो वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यही तो हमें कैलकुलेट करना था दोनों, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ये हमने दोनों कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये दिस वन वैल्यू कॉस क्यू कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास, एंड साइन क्यू ये आ गया। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये हमने पहले एक्सरसाइज का 8.1 का हमने सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए स्टूडेंट, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 8.2 के बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।